नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों की चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, रैलियों के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए, यात्राओं के जरिए, कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर किस तरह से काबिज होना है, यूपी की सत्ता को कैसे हासिल करना है। बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। अब 24 अक्टूबर का दिन बीजेपी के लिए बहुत अहम है। उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड के दौरे पर हैं और बुंदेलखंड के बाद वो वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। मोदी की 2 रैलियां हैं 24 अक्टूबर को, तो जाहिर सी बात है कि ये दिन बहुत अहम होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके बाद 5 नवंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा भी शुरू हो रही है और कुछ रैलियां भी होने जा रही हैं जिनकी तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये व्यापक तैयारी किस तरफ इशारा कर रही है, और वो भी ऐसे वक्त पर बीजेपी ने यूपी में हमला बोला है जब समाजवादी पार्टी बाहर नहीं बल्कि घर के भीतर झगड़ा कर रही है। और समाजवादी पार्टी का मुकाबला विपक्ष से नहीं बल्कि खुद से है। बीएसपी ने भी अपनी तैयारियां थोड़ी शिथिल की हैं। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा इस वक्त फील्ड में निकले हुए हैं, लेकिन मायावती की रैलियां कब होंगी इस बात पर अभी संशय बरकरार है। कांग्रेस झटके पे झटका खा रही है, लगातार बीमारी की हालत में है, पॉलिटिकली बहुत गरीब हो चुकी है। तो ऐसे में मुख्य मुकाबले की जो रेस में है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीएसपी बहुत आगे चली गई है और घरेलू झगड़ों में फंसी समाजवादी पार्टी के लिए रोज बल्कि हर घंटे कोई न कोई ब्रेकिंग न्यूज एक नई मुश्किल खड़ी कर दे रही है। तो इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे कि बीजेपी का क्या 14 साल बाद वनवास उत्तर प्रदेश में खत्म होगा क्या। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ब्रजेश शुक्ला, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुरेंद्र राजपूत, यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता। और दीपक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। डॉक्टर चंद्रमोहन, भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये मौका देखकर, जब देखा कि हवा थोड़ा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ चल रही है, सत्तारूढ़ दल आपस में ही इंगेज है लड़ाई करने में, तो ये क्या अचानक है या फिर सोची समझी योजना के तहत ये हमला रैलियों के जरिए यूपी में हो रहा है? देखिए ब्रजेश जी, दोनों ही बातें स्वाभाविक हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य योजना बना के, रणनीति बनाकर, आदरणीय अमित भाई शाह ने रणनीति बनाकर उनके मार्गदर्शन में और आदरणीय ओम माथुर जी के मार्गदर्शन में हम लगातार प्लान करके चले। हमने बूथ कमेटियों का गठन किया, बूथ अध्यक्षों के क्षेत्रीय सम्मेलन किए, बूथ अध्यक्षों के विधानसभा सम्मेलन किए और हम परिवर्तन यात्रा पर निकल रहे हैं। और परिवर्तन यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। सब जिलों में जिला प्रभारियों की तैनाती हो गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस समय फील्ड में हैं और लगभग 500 लोग प्रतिदिन काम भारतीय जनता पार्टी का करने वाले 500 से अधिक लोग हैं जो प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। 24 तारीख को बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक परिवर्तन महारैली होगी और उस महोबा में होगी। परिवर्तन कर रहे हैं बुंदेलखंड के लिए? क्या किया आप लोगों ने? बुंदेलखंड के विकास के लिए, बुंदेलखंड के स्वावलंबन के लिए, बुंदेलखंड के सम्मान के लिए सब कुछ हम करने जा रहे हैं। मंत्री जी के पिटारे में क्या है पता चल जाएगा। सब कुछ करने जा रहे हैं क्योंकि हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि बुंदेलखंड का सम्मान स्वाभिमान बचे। बुंदेलखंड को हम जो है वो नहीं बनने देंगे। शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी की जिस कदर से बड़ी और व्यापक तैयारी दिख रही है, दूसरे राजनीतिक दलों में भी क्या बीजेपी जैसी तैयारी है या फिर समाजवादी पार्टी को इस वक्त कमजोर पाकर बीजेपी ने हमला बोल दिया? देखिए ब्रजेश जी, ये तैयारी बहुत दिनों से इनकी चल रही थी। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। ये बसपा की भी तैयारियां हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारी इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि इन्होंने अपने सारे नेताओं को यहां पर उतार दिया है। जातीय समीकरणों को साधा है, पिछड़े वर्ग के नेताओं की एक टीम बनाई है, वो हमला करेगी जाके। जो दलित हैं उन नेताओं का एक दल बना है, उनको मैदान में उतारने जा रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मैदान में आ रहे हैं। इनके सारे नेता चारों कोने से रथ लेकर चलने वाले हैं। तो ये एक आक्रामक रणनीति और मारक रणनीति, और उस समय विशेष रूप से ये और तीखी हो जाती है जब विपक्षी। ये एक अजीब बात है कि 4.5 साल तक जो लोग एक रहे वो युद्ध के समय आपस में ही झगड़े, जो कुरुक्षेत्र है उसमें युद्ध में लग गए हैं। इसलिए इनको और भी मैदान साफ दिख रहा है और भी मैदान रोचक लग रहा है। इसलिए इनकी तैयारियां ज्यादा व्यापक हैं और
विशेष रूप से नरेंद्र मोदी का। आप देखिएगा ये रैलियां नहीं, आगे रैलियों का बिल्कुल एकदम एक सिलसिलेवार आक्रमण शुरू करेंगी ये, और उसके मुख्य चेहरा मोदी को ही उन्होंने बनाया है और उनकी जबरदस्त ढंग से रैलियां ये कराने जा रहे हैं। और सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी तो अपने झगड़े में परेशान है और आप भगदड़ से परेशान हैं, आप दोनों बहुत ही डिमोरलाइज्ड हैं, तो ऐसे में बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में आप दोनों हैं क्या? विजय जी 2 मिनट दे दीजिएगा, बहुत पूरा धन्यवाद। मैं आपको 2 मिनट 10 सेकंड दूंगा, प्लीज गो अहेड। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि कम से कम आप इस तरीके की बातें लाते हैं, इस तरीके का विश्लेषण लाते हैं जिससे हमारे आत्मविश्वास में और वृद्धि होती है। आपका निर्मम विश्लेषण कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को धनात्मक ऊर्जा देता है। ये मैं आपको बताऊं कि कोई पार्टी इतनी मारक रणनीति कब करती है, जैसे बिहार में करती है, बगैर चेहरे के चुनाव के उतरती है, उसके बाद 1,24,000 करोड़ का एक पैकेज देने की बात करती है। 24 तारीख को मैं फिर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। दूसरी बात, दूसरे दल के नेताओं पर चुनावी रणनीति में विश्वास कौन करता है? जिन्हें अपने नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं होता, अपनी रणनीति के ऊपर भरोसा नहीं होता, वो दूसरे दलों में पोचिंग करते हैं, दूसरे दलों के नेताओं को, पार्टी हॉपर्स को और मौसमी क्या नाम नेताओं को इस तरीके से पार्टी जो में है, अगर नेता छज्जे से लटक के तैयार है कूदने को, फिर तो से मैं फिर से कह रहा हूं ब्रजेश और ये जी, गाड़ी लेकर नीचे खड़े हैं, मैं फिर से ले कह जा रहा रहे हैं हूं, आपको। मैं फिर से कह रहा हूं ब्रजेश जी, अगर मैं पूरा आत्मविश्वास से लबरेज हूं कि मेरी पार्टी जीतेगी, तो मैं अपनी पार्टी के अभी तो कार्यकर्ता राजपूत को, जी- और दूसरी बात अपनी पार्टी राजपूत जी, के, आपको तकलीफ होगी सुन के, लेकिन अभी 402 सीटों पे कैंडिडेट्स भी जुटाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। जीतने की बात तो हम लोग शायद फिर आगे कभी ब्रजेश करें। जी, मेरा समय पूरा नहीं हुआ था, मैं आपको फिर धन्यवाद दे रहा हूं कि आपकी ही बात में याद दिलाता हूं आपको कि आपने स्वयं कहा था कि 2300 कैंडिडेट आपके पास इनलिस्टेड हैं। आपने अपने ही चैनल पर कहा था कि 2300 लोग आपके यहाँ चुनाव में लड़ने के लिए एप्लीकेशन लगा के लोग तो खड़े कहते हैं हैं, ना कि और टिकट का 403 बोनांजा हासिल लोगों करने पर- आते हैं। देखिए, बोनांजा कांग्रेस नहीं, में। आपने जिस संदर्भ में टिकट कहा चुनाव था, लड़ने में पैसे मिलते हैं। आपने जिस संदर्भ में कहा था वो संदर्भ भी याद कर लें, क्योंकि आपका चैनल इतना विश्वसनीय नहीं, मैं तो चैनल खुद है, ही इस बात को कह रहा करोड़ों हूं ना। लोगों के द्वारा मैं देखा पीछे थोड़ी जाता ना है। हट रहा हूं। और मैं दूसरी बात बताऊं, जिस प्रकार से हमारी 27 साल उत्तर प्रदेश की बेहाल की यात्रा सफल हुई है, किसानों की कर्ज माफी, बिजली के रेट, आलू की फैक्ट्री लगाकर सफल हुई है। फिर मैं वहीं पे, आप आलू की फैक्ट्री भी हम ओन करते हैं उसको, गन्ने की फैक्ट्री हमारे यहाँ लगती है, चीनी मिल को गन्ना मिल को कहा जाता है, और आलू की फैक्ट्री, आलू के चिप्स बनाने की फैक्ट्री, रोटी की फैक्ट्री, आलू की फैक्ट्री भी कहा रोटी जाएगा। की फैक्ट्री और भी रही बात, जब रोटी की फैक्ट्री की बात आएगी Alright. तब की तब देखी दीपक मिश्रा जाएगी, जी। लेकिन हम लोग पूरी Alright. तरीके से चुनाव में तैयार हैं। ऑलराइट, ओके ओके। दीपक मिश्रा जी, मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो घमासान मचा हुआ है, इस घंटे का और इस मिनट का अपडेट क्या है, स्टेटस क्या है इस वक्त, अभी क्या है? क्योंकि हर एक घंटे में सीन बदल रहा है। देखिए, इस घंटे का 8 बजे का स्टेटस जनता को बताइए। इस पल का स्टेटस ये है कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का संकल्प ले चुकी है। आज सारे जिलाध्यक्षों ने इस पे सहर्ष अभिव्यक्ति दी है, और इस घंटे का यह भी एक अपडेट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए, चेहरा जिस तो वक्त है नहीं। आप और हम बात कर रहे हैं, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर भी आ गई है जी। कि 24 तारीख को मुलायम सिंह यादव ने एक मीटिंग बुलाई हुई है पार्टी के एमएलसी और एमएलए की। जी। उसके एक दिन पहले यानी 23 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी विधायकों और एमएलसी की आपात बैठक बुला ली है। खबर आपके सामने है। बैठक और इस पर भी आप कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। देखिए, भाई मुख्यमंत्री हैं, वो जनता के कार्यों को जो उन्होंने किया है विधायकों के माध्यम से तो जनता में ले जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह मीटिंग पहले से बुला रखी है, ये तो और अच्छी बात है। तो एक दिन मेल पहले मिला- राष्ट्रीय मेल- अध्यक्ष नहीं, अगर 24 मेल को मिलाप बुलाते हो हैं, रहे तो हैं। मुख्यमंत्री ने 23 को ये मीटिंग बुला ली, इसका मायने क्या है? मेल मिलाप हो रहा है, मेल मिलाप तो 24 को होना चाहिए, 23 को क्या होने जा रहा है? मिलकर प्रहार की तैयारी हो चुकी है, और बौखलाहट यही नहीं है, बौखलाहट दिल्ली तक है। ओहो। नरेंद्र मोदी जी, ये 23 को क्या मुख्यमंत्री ने अचानक से मीटिंग सारे विधायकों क्यों बुला ली? वाई? मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, विशेषाधिकार है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ये एक बड़ी खबर इस बीच आ गई। देखिए, डिबेट को ही आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री ने अचानक मीटिंग बुला ली 23 को, सब ठीक तो है? आपने ब्रजेश जी बहुत अच्छी बात कही जब अभी दीपक जी से सवाल करते हुए कि जैसे कोई वेंटिलेटर पे होता है ना, तो मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, तो समाजवादी पार्टी का भी वेंटिलेटर पे पहुंचने जैसी स्थिति हो गई है। मैं तो 8 बजे का स्टेटस पूछा और देखिए तुरंत एक खबर आ गई। तो वो वेंटिलेटर पर हैं, उनके मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे हैं कि अब ये स्थिति है। देखिए, आज जिस तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ ब्रजेश जी 2 हैं, तो समाजवादी पार्टी ऐसी स्थिति में है क्योंकि राजनीतिक वैचारिक शून्यता के परिणाम स्वरूप आज
खुद प्रदेश अध्यक्ष सूचना देने जाते हैं कि बैठक में आइए, मुख्यमंत्री ठेंगा दिखा देते हैं कि मैं नहीं आऊंगा बैठक में, और उसके बाद जिला अध्यक्षों को अपने यहाँ तलब करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं विधायक आओ, वो कहते हैं नहीं पहले मेरे पास आओ। ये देखिए पूरी तरीके से तैयारी हो गई है समाजवादी पार्टी अखिलेश बनने की, और समाजवादी पार्टी अखिलेश बनने के लिए आगे बढ़ चले हैं। गायत्री प्रजापति के आपके शो में ही मैंने कहा था, आपको याद आ रहा होगा ब्रजेश जी, मैंने कहा था कि गायत्री प्रजापति के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किस मुंह से जाएंगे शामिल होने के लिए, और मुख्यमंत्री ने अपने बचाव के लिए देखिए अरे भाई संयोजक हैं गायत्री प्रजापति, दीपक मिश्रा सुन लो इस बात को, अपनी वेदना मत प्रकट करो, आपकी पीड़ा में समझ सकता हूं। अरे भाई ये झूठ कहां बोला जा रहा है, ये सच है। अरे भाई मुख्यमंत्री का प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री का सारथी बनने आप दयनीय स्थिति में हो, आपकी पीड़ा आपकी छटपटाहट में समझ सकता हूं। ऑल राइट ब्रजेश शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के भीतर आप देख रहे हैं कि हर क्षण कुछ न कुछ घट रहा है, और जो लोग भी अति उत्साही लोग ये कहते हैं कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब एकता है, कहीं कोई एकता नहीं है, कहीं कोई ऑल इज वेल नहीं है। स्थितियां बड़ी विकट है और डिवीजन की तरफ मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सिचुएशन को इनकैश करेगी? उसकी पूरी तैयारी है। देखिए बीजेपी वास्तव में इसके पूरी तरह तैयार है कि किसी तरह समाजवादी पार्टी में यदि विघटन होता है तो उसका पूरा फायदा उठाए, और कोई भी विपक्षी उसका उठाएगा ही। इसमें कोई केवल भाजपा की बात नहीं है, बसपा भी चाहेगी उसका उठाना। लेकिन सवाल ये है ब्रजेश जी कि ये एक अजीब स्थिति, भारत के पूरे लोकतांत्रिक इतिहास को यदि आप देखेंगे तो आपको ताजुब होगा ये जान करके कि साहब लड़ाई का मैदान सामने है और उस समय ये विघटन की तरफ बढ़ रही है। और जो ये समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, वास्तव में आप इनसे अलग से बात करिए, अलग से पूछिए, तो जो बेचैनी है, जो निराशा है, वो इतनी ज्यादा है कि मुझे कुछ आशंकाएं हो रही हैं कि 24 अक्टूबर को कुछ होने वाला था क्या, जिसके आशंका में मुख्यमंत्री ने 23 अक्टूबर को मीटिंग बुला ली विधायकों की। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। ये वास्तव में मैं बीजेपी और कांग्रेस जैसे 24 को कुछ अनहोनी होनी थी। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। उसकी आशंका में 23 को ही मीटिंग बुला ली गई। कांग्रेस और बीजेपी में मैं देखा करता था कि सत्य परीक्षण होता था। समाजवादी पार्टी में ये कल्पना भी किसी ने नहीं की, ना आपने की होगी ना मैंने की थी, लेकिन ये सारा कुछ सत्य परीक्षण की लड़ाई। अब इसके पहले कि आगे कोई मजबूत कदम उठाया जाए, उसके पहले सब लोग अपनी अपनी ताकत आजमा लेना चाहते हैं, अपने ताकत का आकलन कर लेना चाहते हैं, उसके बाद कोई वो होगा। अखिलेश यादव भी जानना चाहते हैं कि वो किस स्थिति में है, और मुलायम सिंह को बता देना चाहते हैं कि उनके पर ऐसे तो बहुत से विधायक है जो इनको कहेंगे हम आपके साथ हैं और उनकी मीटिंग में कहेंगे हम आपके साथ हैं। चिन्हीकरण कैसे होगा? आप देख लीजिएगा 23 आइडेंटिफाई कैसे किए जाएंगे? नहीं 23 को ही ऐसे बड़ी संख्या में विधायक निकलेंगे जो बार बार चेतावनी देंगे, और 24 को भी चेतावनी देंगे कि एक हो जाइए जीतना है। तो आप देखिएगा ये आवाजें उठेंगी। सुरेंद्र राजपूत, जो कुछ भी समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा लाभ भी उठा रही है, ऐसे में आपको लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी डिवीजन की तरफ बढ़ चुकी है? ब्रजेश जी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि 23-24 में ये जो कुछ अचानक से ये 23 अक्टूबर का प्लान हुआ है, ये कोई सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं, ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। बहुत बड़ा घटनाक्रम है, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ रहा है कि कुछ लोग बड़े होने के वहम में मर गए और जो सच में बड़े थे वो अहम में मर गए। इस समाजवादी पार्टी में ये जो अहम और वहम की लड़ाई है, आज की डेट में विश्वसनीयता का जो बड़ा संकट हो गया है, और आज की डेट में अब ये संकट पिता और पुत्र का न रह करके, परिवार का न रह करके, सरकार का न रह करके कहीं न कहीं अहम और वहम का संकट हो गया है। अब इस संकट की जो परिणति है उसमें ये 23 और 24 की लड़ाइयां देखी जा रही हैं। अंततोगत्वा कहीं न कहीं ये एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है उन लोगों के लिए। कहां तो आज की डेट में इन लोगों को सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना था, कहां ये आपस में ही यादवी संग्राम कर रहे हैं। इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा? जो माइनॉरिटीज के वोट हैं, मुझे लगता है वो बीएसपी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये तो आपस की लड़ाई में भी इंगेज हैं।
आपको आपका संगठन मजबूत नहीं है। ब्रजेश जी, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं आपसे, फिर आप कहेंगे इस चीज को। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमने 3 यात्राएं निकाली हैं और जिस प्रकार से हमारे ऊपर लोग आए हैं, और निश्चित तौर पर आपको मैं बताऊं, पश्चिम से लेके पूरब तक आपने स्वयं उस यात्राओं का वो किया है, तो वहां पर जो अल्पसंख्यक मत हैं और बाकी जो सेकुलर मत हैं, वो हमारी तरफ। ऑलराइट, 3 महत्वपूर्ण चीजें। सरकार का ग्राफ नीचे आया, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, गाड़ी के 4 में से 3 पहिए पंक्चर, 1 पहिए पे गाड़ी चल रही है। समाजवादी पार्टी टोटली, सरकार आपकी का जो भी ग्राफ है वो वर्टिकली डिक्लाइन हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। अब क्या बचा आपकी पार्टी की गिरती स्थिति पर चीफ मिनिस्टर ने बहुत गहरी चिंता जताई है। देखिए आपके पास अब बचा क्या? क्या कोई डिमोरलाइज्ड सेना लेकर आप युद्ध के मैदान में जाएंगे? कोई डिमोरलाइज्ड, आपका सेनापति कह रहा है कि 3 टायर पंक्चर है समाजवादी पार्टी की गाड़ी के। टायर पंचर होना है, टायर तो डिमोरलाइज्ड सेना थोड़ी जीतती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक कार्यकर्ता बताइए जो किसी और दल में गया, और तो और बसपा के एक एमएलसी और कई कद्दावर पदाधिकारी सपा को ही ज्वाइन किए। कहीं से हमारा मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि प्रदेश हित में ही सही आप लोग ये आपसी झंझट खत्म करेंगे। देखिए, आपसी झंझट तो समाप्त है। क्या समाप्त है? ये पढ़िए जरा। 5 नवंबर को ये क्या चल रहा है ताकत के साथ? ये चीफ मिनिस्टर साहब का क्या स्टेटमेंट आया है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक है, लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बताइए जो किसी और दल के साथ गया। इस पूरे झंझावात में हम चट्टान की तरह से समाजवादी विचारधारा, समाजवादी पार्टी, समाजवादी नेतृत्व के साथ हैं। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव 2 हो गए हैं जी। नेतृत्व तो वहाँ 2 हो गए हैं। कोई नेतृत्व 2 नहीं है, सब एक दूसरे के पूरे नेतृत्व शिवपाल यादव कर रहे हैं, दूसरा नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं। नेतृत्व मुलायम सिंह यादव समग्र रूप से, अखिलेश जी सरकार के चेहरे हैं, शिवपाल सिंह यादव संगठन। तो ये क्या बयान किस तरह कोई विभेद नहीं है। ये बयान क्यों आ रहे हैं फिर? कोई विभेद नहीं है। ये क्या है फिर जो सामने चल रहा है आपके? मैं फिर कह रहा हूँ, कोई विभेद। एक जनता समझदार है, गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। समाजवादी जनता समझदार है, गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। देखिए, गलतियों के लिए तो माफी हम मांगते रहे। हमारे नेता ने जहां जहां गलती हुई ईमानदारी से स्वीकार किया। हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, लेकिन जब गलती नहीं है। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या समाजवादी पार्टी अब रेस से बाहर? क्योंकि सेनापति का ऐसा स्टेटमेंट है तो लगता तो नहीं। ऐसा है, स्वयंभू जो समाजवादी हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने रेस से बाहर कर दिया है, क्योंकि आज जिस तरीके से स्वयंभू समाजवादी कहते कहते शिवपाल यादव जी थकते नहीं है। आज उनके जिलाध्यक्षों की बैठक हुई, उसमें मोबाइलों को बाहर रखवा दिया गया जिससे अंदर की बात बाहर ना आए। अब जिसको बताना है तो लाइव नहीं आप सुन पाएंगे, लाइव सुनने की फिर झूठ। अब झूठ है या सच है? आप झूठ है या सच? अरे मत बोलिए, आप मत बोलिए। आप क्यों स्वीकार, आप नहीं स्वीकार करोगे दीपक मिश्रा? इस पीड़ा को आप नहीं स्वीकार कर पाओगे। दीपक जी, ये अपनी बारी में पीड़ा को आप नहीं स्वीकार कर पाओगे। आज शिवपाल यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है वो बिना दूल्हे की बारात हो गई है। आज बिना दूल्हे की बारात है। अगर ऐसा नहीं होता, अपना दूल्हा बता दे। भाजपा का हर कार्यकर्ता कौन सा? भाजपा के पास तो हर कार्यकर्ता है। देखो ये अखिलेश यादव का समर्थन लेने के लिए सुरेंद्र जी अखिलेश यादव जी का समर्थन लेने के लिए तुरंत कूद पड़े। कहाँ हो भैया, आ जाओ, आ जाओ। ये अपना, ये बेचारे ये समर्थन के लिए मारे मारे घूर रहे हैं। अरे समर्थन, बहुत सुंदर स्वामी प्रसाद मौर्य है। आप चिंता मत करो, हमारे दूल्हों की बात चल रही है। आप देखो, ये बेचारे कल के दर्द से परेशान हैं, क्योंकि ये सुरेंद्र राजपूत जी रीता जी के बहुत समर्थक हैं, बहुत शुभचिंतक रहे हैं। इनका दर्द देखो आप ब्रजेश जी, ये दर्द बहुत छटपटा रहा है। क्या देखिए, इतना गुंजाइश रखिए डॉक्टर चंद्रमोहन कि सुरेंद्र राजपूत रीता जोशी की खास रह चुके हैं, समझ रहे हैं ना ब्रजेश शुक्ला जी, ये जो कुछ भी समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहा है और बीजेपी जिस तरह से हवा बना रही है उत्तर प्रदेश में, कोई चेहरा भले ना हो लेकिन ये प्रधानमंत्री की छवि को पूरा भुनाने की कोशिश है। तो डिवाइडेड समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं कि भगदड़ के हालात उनके यहाँ दिन भर मचे रहते हैं। कोई आए गाड़ी लगाए इनके यहाँ के लोगों को भर कर ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या समाजवादी पार्टी को रेस से बाहर माना जाए? अभी ब्रजेश जी थोड़ा जल्दबाजी है ये कहने में। अभी ये भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो 23 और 24 के सत्य परीक्षण के बाद हो सकता है कि आगे एक होकर लड़ जाएं ये लोग, ये भी हो सकता है। कारण क्या है कि बहुत से कार्यकर्ताओं के विचार उसमें आएंगे और
यदि जो चतुर होंगे इस चीज को समझ लेंगे कि लोग चाहते क्या हैं। वास्तव में इनकी पार्टी में केवल परिवार में विघटन है, लेकिन जहां तक कार्यकर्ता स्तर की बात है, आप उनसे बात करें, आप वो दर्द छलकता है उनकी बातों से। अब उनका दर्द यदि इनके परिवार पर हावी होता है तो शायद एक होकर लड़ जाए, और ये डिवाइडेड यदि लड़े तो इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। आगे क्या होगा ये तो वही लोग जाने क्या होगा, लेकिन आज का जो स्टेटस है वो तो समाजवादी पार्टी डिवाइडेड है, नहीं इसमें कोई दो राय तो बची। हाँ, तो उसमें तो अलग अलग होकर लड़ रहे हैं चुनाव। उसमें दोनों को फायदा होगा, बसपा को जबरदस्त फायदा होगा और भाजपा को जबरदस्त फायदा होगा। जो लोग और दीपक मिश्रा के मुस्कुराते चेहरे के भीतर जो दिमाग में चल रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं, दीपक जी थोड़े चिंतित भी हैं। अब ये नेताओं का गुण होता है कि संकट चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, आपको हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। आप जानते हो। नहीं बताऊं आपको, नेताओं का एक गुण ही होता है कि संकट कितना ही गहरा क्यों न हो, मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और जब भी ज्यादा मुस्कुराए तो समझ लो दर्द कहीं ना कहीं कोई झलक रहा है। वास्तव होना भी चाहिए, पार्टी का मामला है। इसलिए सुरेंद्र राजपूत, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी की है और लगातार रैलियों के जरिए अटैक कर रहे हैं, और जो सबसे सुपर ब्रांड है भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका लगातार रैलियां हैं उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस की आगे की प्लानिंग क्या है? बगैर चेहरे के उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी रैली करने जा रही है, कि आप अपना बताइए, तो आप 73 सांसदों वाली पार्टी से पूछा जरूर जाएगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट कहाँ है, किसानों का कर्जा माफ कहाँ है, बिजली के बिल हाफ कहाँ पर हैं। हम लोग पूरी तैयारी के साथ उनसे पूछने के लिए तैयार बैठे हैं कि 3 साल हो गए हैं, 6 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, एफडीआई उत्तर प्रदेश में कितना आया है आपके जरिए। आज की डेट में बहुत स्पष्ट रूप से आप इस चीज को देख लीजिए, और सारी की 6 करोड़ नौकरियों की बात है 3 साल में, पर ईयर 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए, पूरा स्वागत है उत्तर प्रदेश की। लेकिन मुझे बात समझ नहीं आती, कांग्रेस असेंबली के इलेक्शन लड़ रही है या पार्लियामेंट का लड़ रही है? 22 करोड़ की जनता आप तो का यूपी की कोई बात ही नहीं करते हैं, आप तो केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। 22 करोड़ की जनता का इलेक्शन किसी देश के इलेक्शन से कम नहीं होता है ब्रजेश जी। जब बुंदेलखंड प्यास से या बाढ़ से मर रहा हो, प्रधानमंत्री जी वहां रैली कर रहे हैं और बगैर कोई बड़ा पैकेज दिए, और अब की वो पैकेज देंगे, बिहार की तरीके से पैकेज देंगे, भीख की तरीके से वो पैकेज देंगे कि कितना दूं, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, और आएगा वेट कर लीजिए। दीपक मिश्रा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या सवाल पूछूं। मुझे आपको देखकर बड़ा सिंपैथी हो रही है आपसे। नहीं, सिंपैथी की जरूरत ही नहीं है। योद्धा और संघर्षशील, सिंपैथी में तलवार तो आपने रख दी है, योद्धा तो अब रहे नहीं। ना 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 ना, मैदान में हार जीत। चुनाव के पहले क्या समाजवादी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है? कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। और मैंने जो बात कही, आदरणीय ब्रजेश जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को कवर किया है, आपके हमनाम, उन्होंने भी इसी बात को स्वीकारा। एक काम समाजवादी कार्यकर्ता ले आइए जो किसी और दल में गया हो, बसपा के लोग दूसरे दल में गए, कांग्रेस के लोग दूसरे दल में गए, और हम किससे हताश और निराश पार्टी? कोई हताशा नहीं है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके दल के लोग आपस में लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रधानमंत्री जी खुद परेशान है। अच्छा, इसलिए परेशान है कि उत्तर प्रदेश की पूरी भाजपा नेतृत्व को तो उन्होंने गुजरात का उपनिवेश बना दिया। अब वो उत्तर प्रदेश की समूची नेतृत्व को बर्बाद करने पे आमादा है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रमोहन, ब्रजेश शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत, दीपक मिश्रा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में माहौल देखकर अपने हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी डिवाइडेड समाजवादी पार्टी और लगभग हताश और निराश समाजवादी पार्टी से मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तगड़ी कमर कस ली है। लगातार रैली और परिवर्तन कार्यक्रमों के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी दस्तक को बहुत मजबूत कर रही है। कांग्रेस अपनी मुश्किलों में घिरी हुई है, बीएसपी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव है, कोई सामान्य चुनाव नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी का क्या रुख होता है और क्या समाजवादी पार्टी एक होकर मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी। आज के हालात हालांकि ये इशारा करते हैं कि समाजवादी पार्टी में एकता अब लगभग नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए।